बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनका बच्चा किसी से प्यार करने लगता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं माँ बाप कि अपनी शान शौकत को देखते हुए अपने बच्चे की शादी उससे नहीं करवाते जो कि उसके यहाँ काम करता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं कि जो शादी करवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, और अगर शादी हो जाती है तो जो उसके यहाँ काम करता है, अगर उससे उसी के मालिक के अगर बच्चे की शादी हो जाए तो उसका फ़र्ज़ क्या बनता है कि जहाँ वो काम करा करता था अगर उससे शादी हो जाती है वहीं, तो उसके जैसी किस्मत किसी की नहीं होगी। उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए, उसे शुक्रगुजार करना चाहिए भगवान का, ऊपर वाले का, कि मेरी शादी ऐसे घर में हो गई जहाँ मैं काम किया करता था या करती थी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन ये जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये एक ऐसी ही लड़की की है जहाँ पर वो काम किया करती थी, उसी के मालिक के बेटे से उसकी शादी हो जाती है। अब उसको इतना लालच आ जाता है, वो ये तो नहीं सोचती कि मुझे इतना सब कुछ मिल गया है, जहाँ मैं कभी नौकरी किया करती थी, जहाँ की मैं कभी नौकर थी, अब वहाँ की मालकिन बन गई हूँ, तो मुझे आराम से रहना चाहिए। वो एक साजिश को अंजाम दे देती है, साजिश ऐसी रचती है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये कहानी अफ़गानिस्तान के काबुल की है, जहाँ पर एक परिवार हुआ करता था। अली हसन, उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे अपने पिता की ही, अपने उसके जो पिता थे, काबुल में ही उसके पिता की ड्राई फ्रूट की दुकान थी, जो सूखे मेवे होते हैं उसकी। और उनकी दुकान भी होलसेल की थी, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े व्यापारी थे वो। उनकी दुकान होलसेल की थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, नामी ग्रामी थे वो। और उनके दोनों बेटे अपने पिता का ही हाथ बटाया करते थे। अब हाथ बटाया करते थे तो उनकी दुकान में 3 लड़कियां और काम किया करती थी। एक तो वो खुद थे, 2 उनके बेटे थे और 3 लड़कियां और थी जो वहाँ काम किया करती थी। अब जो उसका एक बड़ा बेटा होता है, वहीं की एक काम करने वाली नरगिस थी लड़की, वो उसके बड़े बेटे से प्यार करने लगती है। अब जब उससे प्यार करने लगती है तो दिन पर दिन उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। अब जब इस बात की खबर, जब ज़्यादा उनके बीच में प्यार पनपने लगता है, तो इस बात की खबर अली हसन को हो जाती है। जब अली हसन को हो जाती है, उसके जो बड़ा बेटा था उसका नाम शाहरुख था, और जब नरगिस और शाहरुख की बातें अली हसन को पता चलती है तो वो अपने बेटे से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, जब ऐसी बात है तो पहले तुम्हें नरगिस के परिवार वालों से मिलना चाहिए और उसके परिवार वालों को भी हमारे परिवार से मिलना चाहिए। एक दूसरे के परिवार वालों को एक दूसरे को जानना चाहिए, पता लगनी चाहिए कि एक दूसरे का परिवार कैसा है। तो उसका बेटा खुश हो जाता है ये बात सुनकर, और जब उसके नरगिस के परिवार वालों को ये बात पता चलती है, मिलवाया जाता है, तो वो लोग तो खुश होंगे ही, क्योंकि उनकी बेटी जहाँ काम करती थी नरगिस, वहीं के बेटे से उनकी बेटी की शादी होने जा रही थी। अब जब बात करते हैं अली हसन नरगिस के परिवार वालों से, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। अब नरगिस दुल्हन बनकर शाहरुख के घर आ जाती है। जब शाहरुख के घर आ जाती है, दिन भर तो रस्में रीति रिवाज जो भी निभाने होते हैं वो निभ जाते हैं। अब बारी आती है रात की। जब बारी आती है तो शाहरुख अपने कमरे में बैठा होता है, अपनी मतलब पत्नी का इंतज़ार करता है। वहीं उसकी, अच्छा, उस गांव में एक रिवाज था कि सुहाग रात वाले दिन दुल्हन अपने पति के लिए ऊँटनी का दूध लेके जाती है और उसमें शिलाजीत मिलाकर ले जाती है। जब वो अपने पति के लिए ये दूध लेकर जाती है तो अपने पति को देती है, उसमें शिलाजीत मिला हुआ दूध ऊँटनी का अपने पति को पिला देती है। पिलाने के बाद में दोनों पति पत्नी अपनी वो सुहाग रात की जो रात होती है वो ख़त्म करते हैं, और नरगिस और वो शाहरुख दोनों ही बड़े खुश होते हैं, क्योंकि पहले से ही दोनों प्यार करते थे, अब तो उनकी शादी हो गई थी। जब दोनों खुश होते हैं, अब दिन पर दिन वक्त बीतता जाता है और सब कुछ ठीक रहता है। करीबन 1 साल तो सब कुछ ठीक रहता है,
लेकिन जो इस बात से अगर कोई नाराज़ था, मतलब खफ़ा था, तो उसका छोटा भाई था शाहरुख खान। उसे कहीं न कहीं ये लगता था कि जो नरगिस है वो हमारी दुकान में काम करती थी, अब वो घर की बहू बन गई है, बहू मतलब मालकिन बन गई है, क्योंकि बड़ी बहू बन चुकी थी वो। अब वो कहीं न कहीं उसके मन में ये बात रहती थी, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था कभी भी किसी से भी। अब जब 1 साल गुज़र जाता है उनकी शादी को, जो नरगिस होती है वो अपने पति से कहती है, शाहरुख से, कि मुझे भी अब आपके साथ शॉप पर चलना है और काम करना है, पहले की तरह मैं भी काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। तो शाहरुख अब अली हसन से बात करता है अपने पिता से, तो वो राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि काम में पहले भी वो अच्छी थी, अब तो उनके घर की बहू बन चुकी थी, वो चाहते हैं कि मतलब काम करे, ठीक है। अब जब नरगिस काम पर आने लगती है, मतलब अपनी दुकान आने लगती है, अब ये देखकर उसका जो देवर होता है, शाहरुख का छोटा भाई, वो नाराज़ होता है और कहता है कि मतलब औरत है, महिला है, तो मतलब घर में रहे, घर सँभाले। पहले तो बहू नहीं थी घर की, तो पहले काम करती थी तो अलग बात थी, लेकिन अब वो इस घर की बहू बन चुकी है, तो वो घर में ही अच्छी लगेगी, बाहर ना जाए। उसकी सोच ऐसी थी। लेकिन अब वो छोटा था, तो वो उसकी बात कोई मानने को भी तैयार नहीं था, वो जाती रहती है, काम सँभालती रहती है। अब जो काम उसके मतलब शाहरुख के छोटा भाई करा करता था, सारा मतलब अकाउंट सँभाला करता था वो, अब वो सारा नरगिस अपने हाथ में ले लेती है। अब ये एक वजह और उसको मिल जाती है अपनी भाभी से चिढ़ने की, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो नरगिस होती है, इतना ही नहीं, नरगिस को इतना लालच आ चुका था, अब सब कुछ उसके हाथ में जब आ जाता है, पैसे का लेन-देन, अकाउंट्स वग़ैरह सब उसके हाथ में आ जाता है, तो उसे और ज़्यादा लालच आ जाता है। अब वो ये सोचती है कि कैसे भी हो, 2 बेटे हैं इस घर के, इस दुकान के मतलब 2 मालिक होंगे, 2 हिस्से होंगे, तो आधी जायदाद चली जाएगी। अब वो कहीं न कहीं ये सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो जो कि पूरा हिस्सा हमें मिल जाए और इसको कुछ भी ना मिले। अब वो प्लान बनाने लगती है। इसी दौरान उसके छोटे बेटे के लिए, अली हसन के छोटे बेटे के लिए, यानी नरगिस के देवर के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, और जब लड़की का रिश्ता आता है तो लड़की पसंद आ जाती है, तो उसकी भी शादी हो जाती है। अब उसके जलने के और ठिकाने नहीं रहते, नरगिस और ज़्यादा ये सोचने लगती है, अब तो घर में बहू भी आ गई, अब मेरी थोड़ी अहमियत कम हो जाएगी। अब वो और ज़्यादा चिढ़ने लगती है अपने देवर से। अब वक़्त बीतता जाता है, 1 साल हो जाता है उसकी भी शादी को, उसके देवर की शादी को भी 1 साल हो जाता है, यानी कि उसकी देवरानी आ जाती है और वो भी घर में सभी की प्यारी हो जाती है, सब उसे भी प्यार करने लगते हैं। लेकिन वो काम नहीं करती थी, दुकान नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी। अब 1 साल बाद अचानक से वो घर में आती है, घर में आने के बाद में अपने देवर को एक लिफ़ाफ़ा देती है और कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें शादी का तोहफ़ा नहीं दिया है। नरगिस कहती है अपने देवर से कि मैंने अभी तक शादी का तुम्हें तोहफ़ा नहीं दिया है, 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को, ये लिफ़ाफ़ा लो, ये तुम्हारी शादी का तोहफ़ा है। अब उसे देखकर सभी घरवाले चौंक जाते हैं कि शादी को 1 साल हो चुका है और शादी का तोहफ़ा अब दे रही है ये अपने देवर को, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। अब वो जब उस लिफ़ाफ़े को ओपन करता है, देखता है, तो उसमें 2 टिकट होती हैं हनीमून पैकेज की, हनीमून पैकेज होता है उसमें, और वो कहती है कि मेरी तरफ से ये आप दोनों के लिए तोहफ़ा है, आप लोगों के हनीमून की टिकट हैं इसमें, आप दोनों यहाँ जाइए और एन्जॉय कीजिए। ये देखकर वो दोनों पति-पत्नी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भाभी ने उन्हें तोहफ़ा दिया था। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी भाभी के मन में क्या चल रहा है। अब वो दोनों राज़ी खुशी हनीमून के लिए निकल जाते हैं। 2-3 दिन सही रहते हैं, वो लोग घूमते-फिरते हैं, अच्छी तरह घूमते-फिरते हैं। एक दिन वो कहीं घूमने के लिए अपनी कार में बैठते हैं और कार में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी कार का एक टायर जो होता है वो निकल जाता है और उनकी जो गाड़ी होती है वो सीधा खाई में जाकर गिर जाती है। अब जब गाड़ी खाई में गिर जाती है तो दोनों की मौत हो जाती है। अब ये खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है, अली हसन के घर वालों तक पहुंचती है, अली हसन तक पहुंचती है कि ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्हें उनके घर के बेटे बहू जिनकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी, जब ऐसा हादसा होता है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो बच गया है, उसकी मौत नहीं हुई है,
न्यूज़ में लगातार जब ये बात सामने आती है कि ऐसे-ऐसे मतलब एक्सीडेंट हुआ है, हनीमून कपल गाड़ी में जा रहा था और दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई और ड्राइवर सही सलामत बच गया। तो कहीं न कहीं उसका जो बड़ा भाई होता है, शाहरुख, उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर गाड़ी खाई में गिरी थी तो फिर ड्राइवर को भी खाई में गिरना चाहिए और उसकी भी मौत हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ड्राइवर कैसे बच गया? अब वो ड्राइवर के पीछे पड़ता है और ड्राइवर को अब पकड़ने की कोशिश करता है। ड्राइवर काफ़ी मतलब बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पकड़ लेता है, उसे पकड़कर पुलिस के पास लेकर जाता है और वो यही बात आगे रखता है। इस बात को पुलिस ने भी गौर नहीं किया था कि ड्राइवर कैसे बच गया, लेकिन शाहरुख जो होता है वो पुलिस के पास ये सारी बात रखता है, अगर गाड़ी खाई में गिरी थी तो ये गाड़ी चला रहा था, ये कैसे बच गया? तब फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो सारी बात सामने आ जाती है। वो ड्राइवर सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे पैसे दिए गए थे इस काम के कि वो दोनों हनीमून से वापस घर नहीं आने चाहिए और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना है। तो उसी ने ही प्लानिंग के थ्रू ऐसा किया था कि वो खुद तो बच गया था और उनकी गाड़ी को खाई में उसने खुद जान के गिराया था और खुद गाड़ी में नहीं बैठा होता जब उनकी गाड़ी खाई में गिरी थी। और उसने जानबूझकर गाड़ी को उनकी नशे में दवाई कुछ पिला देता है उन्हें नशे में मिलाकर, जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं और स्टार्ट कर देता है और खुद गाड़ी से निकल जाता है। इसीलिए गाड़ी खाई में गिर जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। जब वो ये सारी बात बता देता है तो जो उसकी बहू होती है नरगिस, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारी सच्चाई जब उससे पूछी जाती है सख्ती से तो वो सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने पैसों के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में ये सब कुछ किया था। उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब उस घर का बेटे बहू उनको दोनों को ही खो चुके थे वो लोग, वो तो कभी वापस नहीं आ सकते थे। उस नरगिस ने पैसों के लालच में एक खेलते परिवार को उजाड़ दिया था, साथ ही खुद भी सलाखों के पीछे पहुंच गई थी पैसों के लालच में। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग बचे रहिए ऐसी ही शिकार से। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।